तो आप जुगाड़ फॉर इंजीनियर्स को तो जानते ही हैं। ये एप्लीकेशन है जहाँ पे पहले से मैकेनिकल वालों को पढ़ाया जा रहा था, लेकिन हमारे इंजीनियर औरंगजेब सर की काफ़ी मेहनत थी इस एप्लीकेशन पे और लगातार वो मेहनत कर रहे थे। और उनकी सोच थी क्यों ना हम अपने इजी वे में समझाने के लिए कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी, यानी कि जो कोडिंग सीखना चाहते हैं, जो जावा सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी एक कोर्स लाया जाए। तो उनकी एक प्रयास थी, तो उनकी ये प्रयास आज सफल होने वाली है और हम लोग जावा की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी डिटेल में आपको हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को समझाया जाएगा। और आज मैं उसी जावा के क्लास का पहला क्लास, यानी कि आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग आखिर पढ़ेंगे क्या वहाँ पे। एप्लीकेशन पर जावा का कोर्स आ चुका है, तो निश्चित तौर पर आप लोग वहाँ जाएं और इस कोर्स को परचेज करें। आप किसी भी ब्रांच से हो, ब्रांच बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, आप मैकेनिकल ब्रांच से हो, आप सिविल ब्रांच से हो, आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, आप या फिर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो, आप सब के लिए ये कोर्स है। तो आप सब लोग इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और जावा में अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि देख पा रहे हैं आप जावा का सिलेबस, तो हम लोग जावा में क्या सब पढ़ने वाले हैं तो आज हम देखेंगे। जावा में सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, जावा का, जावा के फीचर्स पढ़ेंगे, जावा को क्यों बनाया गया था, क्योंकि कुछ भी बनता है तो उससे पहले कि उसकी कमी महसूस होती है या फिर कोई चीज़ उससे पहले होता है जो उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकता। इसी कारण इंसान आगे की तरफ मूव करता है। किसी बड़े ने ही कहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसीलिए जावा से पहले C++, जैसे लैंग्वेज थे, लेकिन उसके बावजूद भी जावा को क्यों बनाया गया, कुछ तो कारण होगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे हम JVM, JRE, JDK, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन तीनों का क्या काम होता है जावा के अंदर में, हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद हम जावा के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि जावा में प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है, कैसे रन होता है, उन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जावा का सबसे पहला प्रोग्राम, किसी भी चीज़ का सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है वो हेलो वर्ल्ड के नाम से एक प्रोग्राम होता है, उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना होता है। तो वो हम जावा के थ्रू सबसे पहला प्रोग्राम अपना बनाएंगे और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के दिखाएंगे आपके सामने। ये सब हम प्रैक्टिकली रूप से करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, डेटा टाइप्स देखेंगे। डेटा टाइप्स होता क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में हम देखने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, हम चीज़ों को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, ये सब क्या होता है जावा के अंदर में, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। आगे बढ़ेंगे हम, और कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट जैसा कि नाम से ही पता चल पा रहा है आपको कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर में बेसिकली डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपको कोई प्रोग्राम दिया रहेगा, सपोज आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा कि आप ये बताओ कि ये आपका प्राइम नंबर है या नहीं है। उस कंडीशन में क्या करोगे आप, अगर प्राइम नंबर है तो आपको सामने वाले को दिखाना है प्रिंट करा करके कि ये प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इस ढंग का कई प्रोग्राम हम कर करके देखेंगे, जिसमें कि हम इफ़, एल्स, स्विच और नेस्टेड इफ़, इन सब चीज़ों का यूज़ कर करके हम देखेंगे। आप लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी सुना था और यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है, जब किसी भी चीज़ को हमको बार बार प्रिंट कराना होता है, बार बार दिखाना होता है, तो मैन्युअली हम उस काम को हम बार बार करें तो काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए उसको, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर ईच लूप, इन सब कॉन्सेप्ट को लाया गया जावा के अंदर में, जो कि हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। जंप स्टेटमेंट के अंदर में क्या आता है, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप लोगों ने काफ़ी सुना था, लेकिन इसके अंदर में आता क्या क्या सब है, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। इसके अंदर में क्या क्या सब आता है, इसके अंदर में क्लास आता है, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, कंस्ट्रक्टर आता है,
ये सब क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे काम करता है, इसको हम सब प्रैक्टिकली करके खुद से देखेंगे। उसके बाद दिस कीवर्ड क्या होते हैं, इसके यूज क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। इस दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उन सब चीज़ों को भी हम करके देखेंगे। स्टैटिक वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक, ये सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ों को भी हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पे करके देखने वाले हैं खुद से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जावा का इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जावा क्यों मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर में ही आता है सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड का क्यों यूज किया जाता है, कहाँ पर सुपर कीवर्ड का हम यूज करते हैं, उन सब चीज़ों को हम कोडिंग के माध्यम से प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इससे क्या बेनिफिट्स है, सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली भी करेंगे और थियोरेटिकली भी करेंगे। तो कोई भी टॉपिक को हम चाहेंगे काफ़ी डिटेल में आपके साथ शेयर किया जाए, आपको चीज़ें सिखाई जाए, ना कि आपको रटाया जाए। क्योंकि जुगाड़ फॉर इंजीनियर्स वाले को फंडा होता है कि बच्चों को चीज़ों सिखाई जाए, ना कि बच्चों को रटाई जाए। आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसके यूज़ करने से क्या फ़ायदे हैं और क्यों यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनल कीवर्ड क्या होता है, फाइनल कीवर्ड के यूज़ करने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग एरेज, स्ट्रिंग, एरेज क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, एरेज सिंगल डायमेंशनल क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, एरे के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्लास क्या होता है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर में स्ट्रिंग बफर क्या होता है, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, इन सब में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। स्ट्रिंग के कितने मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, उन सबों के बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। जावा के अंदर पैकेज क्या होता है, पैकेज क्यों बनाते हैं, पैकेज बनाने से क्या फ़ायदा है, अगर पैकेज नहीं बनाएंगे तो क्या नुकसान है, इन सब के बारे में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद आता है आपका एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स बेसिकली होते क्या हैं कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट। पब्लिक का क्या काम होता है, प्रोटेक्टेड का क्या काम होता है, प्राइवेट का क्या काम होता है, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इन सबों के बारे में हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखने वाले हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं यूज़ करें तो क्या हमको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, कितने टाइप्स के एक्सेप्शन होते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, ट्राई, कैच, ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, थ्रोस, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी काफ़ी डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है, कस्टम एक्सेप्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, क्यों जनरेट करते हैं। सपोज एक्सेप्शन का उदाहरण मैं देना चाहूँगा। सपोज आप एटीएम गए, आपके एटीएम में बैलेंस नहीं है, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आप पैसा निकालने गए। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आप पैसा निकालने गए और जब आप एटीएम को डालोगे और पिन डालोगे, उसके बाद अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा, सारा प्रोसेस हो चुका है, लेकिन लास्ट में एक रिजल्ट आपको शो करेगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो ये एक टाइप का एक्सेप्शन है। इस टाइप के एक्सेप्शन को हम खुद से क्रिएट करके देखेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल दे करके देखेंगे। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेड लाइफ साइकिल क्या होता है, थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, रनेबल इंटरफेस क्या होते हैं, थ्रेड्स के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। तो मैं बता दूं सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। सपोज आप के अकाउंट में 100 रुपये है और आप नेट बैंकिंग से भी पैसा कटा रहे हो सेम टाइम में, और आप सेम टाइम में एटीएम से पैसा निकाल रहे हो, तो आपका एटीएम से पैसा निकलेगा या फिर नेट बैंकिंग से पैसा कटेगा। क्या अगर 100 रुपये है तो आप सेम टाइम में दोनों काम कर रहे हो, तो क्या आपको 200 रुपये निकलेंगे? बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो कैसे काम करता है, इसके पीछे भी सिंक्रोनाइजेशन काम करता है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगला कॉन्सेप्ट है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। एक्चुअली मैक्सिमम इंटरव्यू में देखा गया है कि कलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो हम लोग कलेक्शन को काफ़ी डीपली देखेंगे
कलेक्शन के अंदर में हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे, सेट पढ़ेंगे, मैप पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, लिटरल्स पढ़ेंगे, लिस्ट इटरेटर पढ़ेंगे। तो हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क को काफ़ी डिटेल में देखेंगे, कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखेंगे, और हम तब तक नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक आप लोग खुद से सारे चीज़ों को कर नहीं पाओ। तो अगर आप कोडिंग का सी भी नहीं जानते हैं और आपने आज तक प्रोग्रामिंग कभी नहीं किया तो भी आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस ब्रांच से बिलोंग्स करते हो, आप कंप्यूटर साइंस से हो या फिर आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो। हम लोग चीज़ें सीखने आए हैं, और जॉब जब भी मिलता है तो आपको ये देख के नहीं मिलता है कि आप किस बैकग्राउंड से हो, किस ब्रांच से आपने बीटेक किया या किस ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया। जॉब वाले ये देखते हैं इंटरव्यूअर आपको, तो आपको चीज़ें कितनी आती है। तो हम चीज़ें सीखने यहाँ पे आए हैं और हम लोग मिलकर यहाँ पे चीज़ें सीखेंगे। यानी कि अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों का है इंट्रोडक्शन टू स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर क्यों यूज करते हैं, स्कैनर में कितने मेथड्स होते हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम किस ढंग से स्कैनर को यूज़ कर पाते हैं, रन टाइम में इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर का यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। हमको अगर इंटीजर का लेना हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे, हमको स्ट्रिंग लेना हो रन टाइम में तो कैसे यूज़ करेंगे। इन सब चीज़ों को हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये हमारा जावा का सिलेबस था। तो आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैं अपने एप्लीकेशन का जो जुगाड़ फॉर इंजीनियर्स का लिंक नीचे में दिया हूँ, आप उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस रखा गया है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू।